हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 46 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 45 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए, एक्सरसाइज 46 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ 3 प्रश्न हैं, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट अगले पेज में है। तो चलिए पहले हम इन तीनों को हल कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर बोला गया कि राज अनुपस्थित था, तो पहले राज का मीनिंग यहाँ पर लिख लेंगे, आर ए जे राज। यहाँ पर था है, तो राज एक यहाँ पर व्यक्ति है, तो क्या लगेगा, तो एक व्यक्ति के लिए बाज लगेगा। तो राज बाज अनुपस्थित का मीनिंग क्या होता है, एबसेंट, ABSENT। ठीक है, यहाँ पर राज और मोहन अनुपस्थित है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति का बात है, राज और मोहन। तो राज का मीनिंग राज, और का मीनिंग एंड, अब मोहन का मीनिंग मोहन ही हो जाएगा। एक व्यक्ति का बात करता तो यहाँ पर बाज लगाते, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति का यहाँ पर बात है तो बर लगा देंगे। और यहाँ पर भी अनुपस्थित, इसका मीनिंग एबसेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर वह व्यस्त था, तो वह का मीनिंग ही के साथ यहाँ पर बाज लगता है। अब व्यस्त का मीनिंग होता है बिजी, तो ही बाज बिजी। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी यहाँ पर जो भी प्रश्न बचे हुए थे यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। चलिए, यहाँ पर बे लोग व्यस्त थे, तो बे लोग का मीनिंग हो जाएगा दे, और दे के साथ क्या लगता है बर, और यहाँ पर व्यस्त का मीनिंग क्या हो जाएगा बिजी। ठीक है, अगला है मैं भूखा था, मैं का मीनिंग आई के साथ क्या लगता है बाज, अब भूखा का मीनिंग क्या हो जाएगा हंगरी। लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम बोले थे कि जो जो मीनिंग यहाँ पर आपके बुक के नीचे दिया गया सबको याद कर लेंगे। तो अगर आप याद किए होंगे तो आपसे यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रश्न बन रहा होगा। अगला हम लोग भूखे थे, हम लोग का मीनिंग बी के साथ क्या लगता है बर, तो लिख देंगे बर। भूखा का मीनिंग हो जाएगा हंगरी, HUNGRY। अगला कलम नहीं थी, तो यहाँ पर कलम का बात है तो द पेन, इसके साथ क्या लगेगा बाज, एक पेन का बात है, अनाया का न्यू। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी यहाँ पर बात किया जाए कि पूरा का पूरा जाति का बोध हो जाए तो उस स्थिति में यहाँ पर द का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए कल में नहीं थी तो इसमें भी लगा देंगे द पेन्स। यहाँ पर बहुत सारा कलम है तब बर, नया का मीनिंग न्यू हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर सेम उसी प्रकार से ये दोनों प्रश्न भी है। लड़का तैयार था तो द बॉय बाज रेडी, क्योंकि एक यहाँ पर लड़का का बात है, वही नीचे है लड़के तैयार थे बहुत सारा, तो यहाँ पर द बॉय के जगह पर सिर्फ बॉयज हो जाएगा। और जब ये वाला बॉयज होगा, एक से ज़्यादा का बोध होगा तो बाज के जगह पर बर हो जाएगा, और तैयार का मीनिंग रेडी। ठीक है, अगला है आप व्यस्त थे, तो आपका मीनिंग यू के साथ बर लगेगा, और व्यस्त का मीनिंग बिजी। फिर यहाँ पर आप लोग व्यस्त थे, तो देखिए यहाँ पर आपका मीनिंग भी यू होता है, आप लोग का मीनिंग भी यू ही होगा। यू के साथ यहाँ पर बर है तो यहाँ पर भी बर ही लगेगा। अब व्यस्त का मीनिंग बिजी। ये फ्रेंड्स देखेंगे, हिंदी यहाँ पर आप भले ही बोल सकते हैं कि अलग अलग है, एक में आप है एक में आप लोग है, लेकिन अंग्रेजी दोनों का इसी प्रकार से सेम बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर वह लंबी और सुंदर थी, तो यहाँ पर देखिए लड़की का बात है, थी है यहाँ पर लगा हुआ, तो अगर लड़की रहेगा तो सी लगाइएगा, लड़का रहेगा तो ही, तो लिखेंगे सी बाज। लंबा का मीनिंग क्या हो जाएगा टॉल, और का मीनिंग होता है एंड, और सुंदर का मीनिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पर ब्यूटीफुल हम लिखे हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह धनी और नेक था, यहाँ पर देखिए लड़का का बात है तो ही के साथ बाज, धनी और नेक, तो धनी का मीनिंग रिच, और का मीनिंग एंड, अनेक, अनेक का मीनिंग क्या होता है जेंटल, GENTLE। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया कि राज और मदन उदास और भूखे थे, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स अगर राज होगा तो राज, आराम होगा तो राम। ठीक है, आप देख लीजिएगा बुक में क्या है, तो हो जाएगा राज, और का एंड, मदन का मदन। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा व्यक्ति है, दो व्यक्ति का बात है, तब बाज के जगह पर बर लगेगा। उदास तथा भूखे थे, तो उदास का मीनिंग सैड, एंड तथा रहे चार रहे, इसका मीनिंग एंड हो जाता है। अब भूखा का मीनिंग हंगरी, HUNGRY। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 46 खत्म हो जाता है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। ये 46 में इतना ही प्रश्न था जो कि हम यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो कि यहाँ पर आप समझ ना पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।